श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है आपको मेरे चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि घर में नई शिवलिंग लाए तो उसकी पूजा कैसे करें, और घर में अगर शिवलिंग लाते हैं आप तो कितनी बड़ी शिवलिंग घर में रखनी चाहिए। तो संपूर्ण पूजा विधि आज हम बताएंगे, जो बहुत ही सरल तरीका होगा, बहुत ही आसान। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये शिवलिंग मैं कुबेश्वर धाम सीहोर से लेकर आई हूँ। तो जो मैं आज इनकी पूजा विधि आपको बताऊंगी। कहते हैं कि घर में जितनी छोटी शिवलिंग हो उतनी ही पूजा उनकी आसान होती है, और शिवलिंग जितना ही बड़ा आप लेकर आते हैं उतना ही उनकी पूजा कठिन हो जाती है। तो जब भी आप नया शिवलिंग खरीदने जाएं या घर में खरीद कर लाएं तो इस बात का विशेष ध्यान ज़रूर रखें कि शिवलिंग ज़्यादा बड़ा नहीं हो। तो फिर बहुतों लोगों को ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि जब मैं शिवलिंग बड़ा नहीं लाऊं तो छोटा लाऊं तो कितनी बड़ी लाऊं। तो इसके लिए आप जब भी शिवलिंग खरीदने जाएं तो क्या करें कि ज़मीन से अंगूठे को ऊपर की ओर कर ले, और ज़मीन से जितना बड़ा अंगूठा पहुंचता है वहां तक ही शिवलिंग खरीदे। इसे छोटा ही खरीदे, लेकिन अंगूठे से ज़्यादा ऊपर बड़ी शिवलिंग घर में नहीं लाए। तो चलिए इनकी हम पूजा स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक पीतल का थाल ले लेंगे, इस तरह से बड़ा सा। उसमें हम इन्हें विराजमान करेंगे, और क्योंकि ये नए शिवलिंग है तो सबसे पहले इन्हें हम घी से लेपन करेंगे इनका। तो एक कटोरी में आप घी ले लें और घी से इन्हें अच्छी तरह से इस तरह से लेपन कर ले। नई नई शिवलिंग पे घी का लेपन करने से क्या होता है ना, जो शिवलिंग जो हमारा होता है वो थोड़ा चिकना हो जाता है। तो इसलिए घी का लेपन ज़रूर कर ले। तो इस तरह से घी का लेपन करने के बाद अब हम क्या करेंगे कि इन्हें गंगाजल से स्नान करवाएंगे। तो इस तरह से गंगाजल से हम स्नान करवा लेंगे इनको। गंगाजल से स्नान करवाने के बाद हम क्या करेंगे कि एक साफ़ सुथरा कपड़ा लेंगे, और बिल्कुल नया कपड़ा कोई ले ले या फिर कोई रुमाल ले ले, उससे इस तरह से साफ कर ले। एक बात का और ध्यान देना होता है कि जब भी घर में शिवलिंग लाए तो उनके साथ नंदी भगवान को ज़रूर ही लेकर आए घर। तो नंदी भगवान को भी हम अच्छे से पूछ लेंगे। तो अब हम क्या करेंगे कि वापस थाली में हम शंकर भगवान और नंदी भगवान को विराजमान कर लेंगे, और इन्हें हम पंचामृत से स्नान करवाएंगे। सबसे पहले ज़रूरी होता है पंचामृत से स्नान। दूध, दही, घी, शक्कर और शहद डाल के हम पंचामृत तैयार कर लेंगे, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए हम इन्हें पंचामृत से स्नान करवाएंगे। तो पंचामृत से स्नान करवाने के बाद अब हम क्या करेंगे कि वापस इन्हें हम गंगा जल से अच्छी तरह से स्नान करवा लेंगे। तो गंगा जल से स्नान करवाने के बाद अब हम क्या करेंगे कि एक थाली में इन्हें हम विराजमान कर देंगे। थाली कोई भी हो, पीतल की हो, स्टील की हो, कोई भी थाली हो, उन्हें हम इस तरह से विराजमान कर लेंगे। और सबसे पहले हम क्या करेंगे कि उन्हें चंदन का तिलक लगाएंगे, त्रिपुंड बना देंगे। अब हम नंदी भगवान को भी तिलक करेंगे। तो अब यहाँ पे हम बेलपत्र लेंगे। बेलपत्र भगवान शिव शंकर को तो बहुत ही ज़्यादा प्रिय होता है। तो बेलपत्र पे हम क्या करेंगे कि चंदन की इस तरह से बिंदी बना लेंगे, या फिर राम का नाम लिख लेंगे। तो कुछ इस तरह से हम बेलपत्र पे बिंदी लगाकर हम भगवान शिव को अर्पित करेंगे। तो सबसे पहले हम माता पार्वती को सिंदूर कर लेते हैं। तो ये स्थान होता है अशोक सुंदरी का। तो अशोक सुंदरी को भी हम सिंदूर इस तरह से लगा लेंगे, और इनके ये साइड वाला पार्ट जो होता है वो हमारा माता पार्वती का स्थान होता है। तो इन्हें भी हम सिंदूर चढ़ा लेंगे, और माता अशोक सुंदरी को भी हम एक बेलपत्र इस तरह से अर्पित करेंगे। बाकी के जो बेलपत्र हैं हम भगवान शंकर को इस तरह से अर्पित करेंगे। अब हम भगवान शंकर को कनेर का पुष्प भी अर्पित करेंगे।
तो एक पुष्प हम नंदी भगवान को भी इस तरह से चढ़ाएंगे। कहते हैं ना कि भगवान भाव के भूखे होते हैं, उन्हें कोई चीज़ चाहिए नहीं होता है। भगवान तो हमें स्वयं देते हैं, हम भगवान को क्या ही देंगे। हम मनुष्य की कोई औकात नहीं जो भगवान को दे। भगवान तो बस प्रेम के भूखे होते हैं। तो जो भी आपकी इच्छा हो, इच्छा से आप भगवान को समर्पित करेंगे, प्रेम से समर्पित करेंगे, भगवान उस चीज़ को स्वीकार करते हैं। तो यहाँ पे हम ना प्रसाद रूपी मिश्री या फिर कोई भी फल आप भेंट भगवान को कर सकते हैं। तो प्रसाद चढ़ाने के बाद एक हम अक्खा चावल का दाना भी शिवलिंग पे समर्पित करेंगे। तो साथ ही साथ आज सोमवार है, तो सोमवार को हम हरे मूंग के दाने ज़रूर शिवलिंग पे समर्पित करेंगे। ये सीहोर की कंकड़ शंकर है, तो इनकी भी हम इसी थाली में रख के पूजा करेंगे, डेली पूजा करेंगे हम, जो मैं सीहोर से कुबेरेश्वर धाम से लेकर आई हूँ। साथ में हम शिवलिंग पे भस्म अर्पित करेंगे। भस्म तो बहुत ही ज़्यादा प्रिय होता है हमारे शिव शंकर को। अब हम आरती करेंगे, तो एक इस तरह से मिट्टी का दिया या फिर पीतल का दिया में हम घी का दिया तैयार कर लेंगे और भगवान शंकर को हम आरती करेंगे। आरती धूप बत्ती दिखाने के बाद हम भगवान शंकर से भूल चूक माफ़ करने का प्रार्थना कर लेंगे, क्षमा मांगेंगे और क्षमा मांगने के बाद जो हमारा पूजा होगा इस तरह से संपन्न